हरिवामन रूप बनाया, बलि राजा के द्वारे आया। हरिवामन रूप बनाया, बलि राजा के द्वारे आया। हरिवामन रूप बनाया, बलि राजा के द्वारे आया। हरि बोल, बोलिए वामन भगवान की जय। जिनके छोटे छोटे हाथ, जिनके छोटे छोटे पाँव, जिनके छोटे छोटे हाथ, जिनके छोटे छोटे पाँव, जिनके नन्हे नन्हे हाथ, जिनके नन्हे नन्हे पाँव, जिनके नन्हे नन्हे हाथ, जिनके नन्हे नन्हे पाँव। कंधे पे जोड़ी लटकाया, लटकाया, बलि राजा के द्वारे आया। बलि राजा के द्वारे आया, बलि राजा के द्वारे आया, बलि राजा के द्वारे आया। बोली वामन भगवान की जय। देवताओं की माता अदिति के गर्भ से आज वामन भगवान आए और आकर के सीधे ही महाराज राजा बलि के द्वार पर गए। राजा बलि ने कहा, आओ आओ पंडित जी, मुझे ऐसा लग रहा है कहीं सूर्य आ रहा है, इतना तेज, कितने सुंदर दिखाई दे रहे हैं, कहीं सूर्य तो नहीं है। और महाराज राजा बलि हैं, वो सामने खड़े हैं, वामन भगवान सामने खड़े हैं। वामन भगवान चुपचाप खड़े हैं। बलि ने कहा, पंडित जी आओ, मांगो दान दक्षिणा क्या दें। कहा, भैया हम तो कुछ लेते ही नहीं है। तो कहा, नहीं लेना तो पड़ेगा। अब तो राजा बलि का और मान बढ़ गया। पंडित जी ने कह दिया, हम तो भैया कुछ लेते नहीं है, अब तो महाराज जबरदस्ती देंगे। अब महाराज वामन ने कहा, हम लेते नहीं है। बलि ने कहा, नहीं, बलि के द्वार आ गए तो बलि खाली नहीं जाने देगा, बलि तो देगा। अब महाराज बलि बार बार कहता, नहीं दूंगा। भगवान ने कहा, मैं लूंगा नहीं। वामन भगवान ने कहा, अच्छा ठीक है, तुम्हारी इतनी इच्छा है। बलि ने कहा, आप कहो तो आपका विवाह करवा दूं। वामन भगवान ने कहा, ठीक है भैया, विवाह करवा दे, लेकिन मेरी बात सुनो, विवाह करने के बाद में मेरे पास तो केवल एक छाता है, मैं रहूंगा कहां, फिर तो हम दो हो जाएंगे। तो कहा, चिंता क्यों करते हो, सुंदर भवन बनवा दूंगा। तो कहा, अच्छा ठीक है भैया, भवन बनवा दोगे, लेकिन जब दो होंगे तो दो के चार भी तो होंगे ना, बच्चे भी तो होंगे। तो कहा, हाँ होंगे, क्यों नहीं। तो कहा, उनके पढ़ने की व्यवस्था। तो कहा, हिरण्यकश्यप विश्वविद्यालय है, वहां पर पढ़वाओ बच्चों को। तो कहा, महाराज बच्चे एक आध और होंगे, जो छोटे ज्यादा होंगे तो एक आध मरेगा, भोजन के लिए हमारे। तो कहा, भंडारा करवा दूंगा, चिंता मत करो, 12 मांस खाना। कहा, जब एक दो बच्चा कोई बीच में मर गया तो फिर रोएगा कौन। बलि ने कहा, भैया जन्मो आप, मरे आपके, तो रोना तो आपको ही पड़ेगा। भगवान ने कहा, जब रोना ही है तो फिर भैया हमें इस चक्कर में क्यों डाल रहे हो। बलि ने कहा, जैसे तैसे मनाया था और फिर इनकार कर दिया। लाख बार कहने के बाद में महाराज राजा बलि संकल्प ले लिया कि नहीं, मैं तो दूंगा। वामन भगवान ने कहा, अच्छा ठीक है, तुम्हारी इतनी इच्छा है तो देखो, मैं 3 पैर जमीन लूंगा। कितनी? 3 पैर। लेकिन याद रखना, 3 से 3.25 भी नहीं लूंगा और 3.25 भी नहीं लूंगा, मैं अपने पैरों से, अपने आप के खुद के पैरों से लूंगा। महाराज बलि मुस्कुराने लगा, इतने इतने पैर है, कहां लोगे बताओ। कहा, नहीं तुम बताओ कहां लेनी है। बलि ने कहा, तुम्हारी इच्छा वहां ले लो।
कहा नहीं ऐसे भी नहीं लूंगा। ब्राह्मण को जब दान दिया जाता है तो संकल्प करना पड़ता है, बिना संकल्प के वो फलित नहीं होता है। और महाराज बलि ने कहा लाओ संकल्प कराओ। वामन भगवान के हाथ में कमंडल था और कमंडल से महाराज जैसे ही जल बलि के हाथ में देने लगे कि महाराज कमंडल की जो नली है उसमें उनके देखते हो कि गुरु शुक्राचार्य जी महाराज आकर के बैठ गए। मना कर दिया कि नहीं संकल्प मत करना, ये 52 है ना 53 है, ये तो विष्णु है। बलि ने कहा आज विष्णु भी क्यों न हो, इतिहास मुझे याद करेगा कि एक बलि जैसे साधारण के घर पर भगवान को भी महाराज दान लेने के लिए आना पड़ा था। और भगवान को पता चल गया भाई गुरुजी उदंडता कर रहे हैं। उन्होंने अपने छाते से एक तिनका निकाला और महाराज जो कमंडल है उसकी जो नली है उसके अंदर वो तिनका डाला। जैसे ही तिनका डाला कि गुरुजी शुक्राचार्य जी की एक आंख स्वाहा, गुरुजी बाहर आकर के गिर गए और पानी आने लग गया। गुरुजी तो वहां से भाग गए। उन्होंने सोचा फिर दोबारा नंबर नहीं आ जाए और महाराज हाथ में संकल्प करवाया और कहा कि मैं बलि ये संकल्प करता हूं कि वामन नाम ने ब्राह्मण है, वामन नाम का जो ब्राह्मण है, अहम तस्य त्रयपाद भूमि दास्यामी, मैं दे रहा हूं। और 3 पैर भूमि का संकल्प कर लिया। जैसे ही संकल्प किया भगवान ने अपना विराट रूप बना लिया और महाराज एक पैर के अंदर तो महाराज पूरा स्वर्ग को नाप लिया और दूसरा पैर में महाराज धरातल को नाप लिया। और जैसे ही तीसरा पैर का नंबर आया तो कहा राजा बताओ कहां रखूं। अब बताओ। बलि ने कहा मुझे बताइए धन बड़ा होता है या धन का मालिक। भगवान ने कहा होता तो धन का मालिक बड़ा होता है। तो कहा देखो आपने धन को नापा है, धन का मालिक भी बैठा है, आप मेरे सर पर पैर रख दीजिए। और भगवान ने जैसे ही बलि के सर पर पैर रखा और बलि को सूत लोक में पहुंचा दिया। बोली वामन भगवान की। और महाराज कहते हैं कि आज भी भगवान बलि को सूतलोक का राज्य प्रदान कर दिया। और वहां पर कहते हैं लक्ष्मी मनाने के लिए आई और महाराज भगवान से बलि से महाराज भगवान को 6 महीने के लिए अपने पास रखना और 6 महीने उत्तरायण में वहां और उत्तरायण में यहां और दक्षिणायन में वहां कह दिया। और महाराज हमारे संतों का बड़ा सुंदर भाव था। जब वामन भगवान बलि के द्वार पर आए तो उन्होंने बड़े सुंदर भाव में कहा ओ तेरे द्वार खड़ा भगवान, देखो भगत भर दे रे झोली। आपके बीच में भी भगवान आ रहे हैं वामन, झोली भर देना भगवान की। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। भगत भर दे रे झोली। भगत भर दे रे झोली। तेरा बड़ा होगा ऐसा, तेरा बड़ा होगा ऐसा कि तुझको याद करे संसार। भगत भर दे रे झोली। भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत
डोले उठी ये सारी धरती देख लो, डोला गगन है सारा। डोल उठी है धरती सारी, डोल उठा है अंबर। भीख मांगने आया तेरे दरी, भीख मांगने आया तेरे दर, जगत का पालन हारा रे, जगत का पालन हारा। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। आज लुटा दे सर्वस्व अपना, मान ले मेरा कहना। आज लुटा दे सर्वस्व अपना, मान ले कहना मेरा। मिट जाएगा पल में तेरा, मिट जाएगा पल में तेरा, जन्म मरण का फेरा रे, जन्म मरण का फेरा। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। श्री राधे। माता बहनों, भगवान का भी नाच का डालना सेवा देना चाहते दे सकते हैं अभी इस समय है। भगवान का भी नाच नहीं है। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे